अब आगे बढ़ते हैं 239 की तरफ। फ़इन फिर अगर, खिफ तुम, खौफ हो तुम्हें, फरिजालन तो पैदल पढ़ लो, औ या रुखबानन सवार होकर। ठीक है। फाइदा फिर जब, आमिन तुम अमन में आ जाओ तुम, फज़कुरू तो याद करो, अल्लाह अल्लाह को, कमा जैसा कि, अल्लमकुम उसने सिखाया तुम्हें, माँ जो, लम नहीं, तकूनु थे तुम, तालमून तुम जानते। फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो, मतलब कि अगर तुम्हें दुश्मन का अंदेशा हो तो क्या करो कि खड़े खड़े या सवारी पर चढ़े चढ़े जिस तरह हो सके नमाज अदा कर लिया करो। फिर जब अमन पाओ तो अल्लाह को याद किया करो, मतलब कि जब अमन पा लो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उस तरह से याद करो जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे। मतलब जब आपको दुश्मन का अंदेशा है तो आप खड़े खड़े या सवारी पर चढ़े चढ़े जैसे भी हो सके नमाज अदा कर लें। और जब आप पीसफुल सिचुएशन में आए, उस खौफ से, जंग से, या जो भी सिचुएशन थी इस तरह की, उससे अमन में आ गए हैं, तो अब जो है आप आपने प्रॉपर एटिकेट्स के साथ, अरकान के साथ, शरायत के साथ, जो भी कंडीशंस है नमाज की, उसके साथ आपने नमाज अदा करनी है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिखाई है, जो इससे पहले हम नहीं जानते थे। तो जनाब आपके सामने है फरिजालन, तो ये रा जीम लाम से है, इसका मतलब होता है पैदल या खड़े खड़े। ठीक है। और रा का बा से रुखबानन है, इसका मतलब होता है सवार होकर। इस आयत में बेसिकली क्या सिखाया गया है, नमाज खौफ का तरीका। अब खौफ किसी भी सिचुएशन में इंसान को हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाउंड नहीं किया। हाँ, जो चीज करनी है वो ये कि नमाज नहीं छोड़ सकते। जब आपको नमाज आपके ऊपर फर्ज है, आप पाक साफ पाकीज़ा हैं, नमाज आपने अदा करनी है, आपको पानी नहीं मिल रहा, आप तयम्मुम कर सकते हैं। देखें, अल्लाह ताला माफ भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है कि अगर पानी मिले तो पानी से अच्छे से वजू करो, नमाज अदा करो, पानी नहीं मिला तो नमाज नहीं छोड़ सकते, तयम्मुम करो। इसी तरह से अगर खौफ की सिचुएशन है, अमन की सिचुएशन नहीं है, तो क्या करो, पैदल पढ़ लो नमाज, ठीक है, या फिर सवारी के ऊपर है तो उसी सवारी के ऊपर अदा कर लो, ठीक, जैसे पॉसिबिलिटी है, छोड़ो नहीं नमाज। तो लेकिन नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है। इसी तरह से नमाज खौफ का तरीका इसमें एक्सप्लेन किया गया कि अगर दुश्मन से मुकाबले के वक्त तुम्हें इस बात का खौफ हो कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो कहीं दुश्मन हम पर हमला ना कर दे, तो तुम रुकू, सुजूद और सिमत काबा का लिहाज किए बगैर, खास वार हो या पैदल, हर हाल में नमाज पढ़ो। फिर जब अमन हो तो इसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका बताया है। और सलाते खौफ का तरीका बहुत नाइसली एक्सप्लेन भी किया गया है सूरह निसा की आयत में भी। ठीक है। तो ये जी इसका जो था समराइज्ड फॉर्म थी जो मैंने आपके सामने इसकी बयान कर दी कि इस आयत का जो है वो लुब्बे लुबाब क्या था, क्या इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमसे मकसूद था। अब जी इसकी तरह तशरीह देख लेते हैं। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबानन, क्या है, अगर हालत खौफ में हो तो पैदल या सवारी पर सवार रहते हुए ही नमाज पढ़ लो। नमाज किसी हालत में भी मुआफ नहीं हो सकती। दुश्मन के खौफ के वक्त पैदल, चलते हुए, सवारी पर बैठे हुए, हर तरह नमाज पढ़ी जा सकती है। फिर है आगे जी, फाइदा आमिनतुम फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, क्या है जी कि फज़कुरुल्लाह से ये मुराद है कि आप नमाज पढ़ो जो जिक्र की बेहतरीन सूरतों में से एक सूरत है। यानी जब अमन की हालत में हो तो इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह अल्लाह ताला ने तुमको सिखाई है, अल्लामकुम, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें सिखाई है। और इसमें जिक्र की हर किस्म शामिल है। ठीक, तो कामिल नमाज पढ़ना भी उस जिक्र की एक सूरत है। जिक्र की जितनी भी सूरतें हैं वो सब हमें मालूम है, लेकिन नमाज जो है वो हम पे फर्ज है। जिक्र हम पे फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज हम पर फर्ज है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खौफ में पढ़ने का तरीका बता दिया, साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि अमन की जो सिचुएशन है तो उसमें वैसे ही नमाज हमें अदा करनी है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दी है। ठीक,
ما لم تکونوا تعلمون، اور جسے تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ماضی کی جو جہالت ہے، جو دور جاہلیت تھی، اس کے اوپر ایک نظر پڑوائی ہے ہماری، کہ دیکھو اس زمانے میں لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، کیسے کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں انہیں بھیجا، انہوں نے آ کر متعارف کروایا کہ جی آپ کے اوپر اتنی نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر دیکھیں 50 سے جو ہے 5 کیسے ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے رحیم ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ان 5 کا اجر ڈیفینیٹلی اللہ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں 50 کے برابر ہے، اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اس ٹائم پیریڈ کو یاد دلایا ہے کہ تمہیں تمہارے رب نے رب کو یاد کرنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا۔ یہ اس رب کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا۔ پھر زندگی کی ان جو مشکلات تھیں ان میں فرم ہونا، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہمیں سکھایا۔ وہ ڈیفینیٹلی ایک مکمل تربیت کر کے گئے ہیں اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نمازیں دی، وضو دیا، اس کو کرنے کا طریقہ بتایا، اور ڈیفینیٹلی ان کو جب ہم اس مقصد کے لیے کریں کہ ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے اور آخرت جیتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں ویسا ہی سرور بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے جس نے ہمیں یہ دین سکھا دیا، ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جی ہماری آیت تھی 239، اور یہ موسٹلی ریلیٹڈ تھی کہ جب امن کے حالات نہیں ہیں تو آپ نے نماز کیسے ادا کرنی ہے۔